नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बिहार के लाला। बच्चों, आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सब प्रसंग व्याख्या वाले प्रश्न सर करवाइए। तो बच्चों, वो कौन कौन सी व्याख्या है जो परीक्षा पे आनी है, सीधा हुबहू प्रश्न उतरेगा और मैं आपको सिखाऊंगा लिखने कैसे। बेटा, सा प्रसंग, बच्चों जहां पर सा प्रसंग लिखा रहता है इसका मतलब संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। बच्चों, तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब आप परीक्षा में जाएंगे आपके सामने प्रश्न होगा, तो आपको करना क्या है, उत्तर डालना है। और उत्तर डालकर सबसे पहले आपको लिखना है संकेत। क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले आपको लिखना है संकेत। संकेत का मतलब क्या है बेटा? आप किस पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं ये आपको दिखाना है। तो संकेत में जैसे जादू टूटा इस उत्साह का सूर्योदय हो रहा है बेटा, तो सबसे पहले लिख लेंगे जादू। कॉपी पेन खोल दो सभी लोग, जादू, फिर आप डैश 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 रहा है, रहा, ये संदर्भ हो गया, वो संकेत हो गया। क्या हो गया बेटा? संकेत। संकेत के बाद आप लोग लिखेंगे बेटा संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? संकेत के बाद आप लोग लिखेंगे संदर्भ। बेटा, अगर आप परीक्षा देने गए हो तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको संदर्भ लिखना है कैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे, तो बेटा संदर्भ के सामने डायरेक्ट ना लिखो। जैसे संदर्भ लिखा है तो इसके नीचे से लिखो कि प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक उषा नामक कविता से ली गई है, इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी है। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, ऐसे यहां चालू करो, प्रस्तुत पंक्ति। चलो लिखना चालू करिएगा बेटा। अगर आपने लिख लिया तो आपको याद हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति दिगंत भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक उषा ना पाठ्य पुस्तक से, उषा नामक पाठ्य पुस्तक से उषा नामक कविता से ली गई है, उषा नामक कविता से ली गई, उषा नामक कविता से ली गई है, 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 ली गई है, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, 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 जिसके कवि क्या है बेटा? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो ये बेटा संदर्भ आपको लिखना है कि प्राय याद बना रहे कि किस पंक्ति से है, किस कविता से है। और संदर्भ लिखने के बाद देखो बेटा, सा प्रसंग का मतलब होता है, सा का मतलब संदर्भ, प्रसंग का मतलब प्रसंग। तो बेटा इतना लिख गया होगा आशा करता हूँ। अब आप लोग हेडिंग बना लेंगे बेटा, प्रसंग बना लीजिए। क्या है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे बेटा, प्रसंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अब आप लोग हेडिंग बनाओगे बेटा, प्रसंग बनाओगे। हेडिंग क्या बनाओगे बेटा? प्रसंग बनाओगे। संदर्भ के बाद आप लोग हेडिंग बनाओगे प्रसंग। तो बेटा प्रसंग को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रसंग। बेटा प्रसंग में होता क्या है? जैसे सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जैसे पढ़ाए हुए हैं कि भाई संदर्भ के बाद सीधा व्याख्या लिखवा दीजिएगा। तो प्रसंग में लिखते क्या है बेटा? प्रसंग में बेटा करते क्या है, उस कविता का थोड़ा सा सारांश लिखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस कविता में हुआ क्या। बेटा जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा। बेटा कवि उभरते हुए दिन की व्याख्या बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है। तुलना के लिए विभिन्न प्रकार के उपमान लिए हैं जिसका वर्णन अद्भुत है, इसलिए इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। तो लिख दी, प्रसंग में बड़ाई की जाती है, बस प्रसंग में बड़ाई कीजिए। प्रसंग में केवल कवि उभरते हुए लिखो बेटा, कवि उभरते हुए, कवि उभरते हुए, कवि उभरते हुए, कवि उभरते हुए दिन की व्याख्या, उभरते हुए दिन की व्याख्या, कवि उभरते हुए दिन की व्याख्या, कवि उभरते हुए दिन की व्याख्या बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है, बहुत ही मनोहर दृश्य से किया है। और तुलना के लिए लिखो बेटा, और तुलना के लिए, और तुलना के लिए, और तुलना के लिए, और तुलना के लिए विभिन्न विभिन्न
तुलना के लिए विभिन्न विभिन्न और तुलना के लिए विभिन्न विभिन्न उपमान लिए, विभिन्न विभिन्न उपमान लिए जिसका वर्णन अद्भुत है। विभिन्न विभिन्न उपमान लिए हैं, विभिन्न विभिन्न उपमान लिए हैं जिसका वर्णन अद्भुत है, जिसका वर्णन अद्भुत है, जिसका वर्णन अद्भुत है, जिसका वर्णन क्या है बेटा, जिसका वर्णन अद्भुत है, इसलिए इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। 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 ये बेटा प्रसंग में मतलब कुछ मिला के कवि का वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आइए लिखते हैं व्याख्या। तो हेडिंग बनाएंगे बेटा व्याख्या, एक लाइन छोड़ करके यहाँ से हेडिंग बनाएंगे व्याख्या। क्या बनाएंगे बेटा, व्याख्या हेडिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, व्याख्या हेडिंग बनाएंगे और फिर यहाँ से लिखना चालू करना है बेटा। जाओ तुमको जाना हो तो मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीला आकाश शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डाल के धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू प्रभाव धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। लिखेगा सूर्योदय से पूर्व, लिखेंगे बेटा पूरा, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। 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 कौन कौन सुबह 4 बजे जगता है, सच बताओ कौन कौन सुबह 4 बजे जगता है। वाह भाई, भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है। लिखे भोर के समय, भोर के समय, भोर के समय सूर्य की किरणें, भोर के समय सूर्य की किरणें, भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। भोर की किरणें जादू के समान लगती हैं। 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 क्या लगती है बेटा, जादू के समान लगती है। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता लगती है। इस समय आकाश का सौंदर्य, 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 इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण, क्षण क्षण, इसका मतलब पल पल होता है। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। 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 मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से लिखो तुरंत स्पीड के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, सूर्य से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती है। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। बेटा लिखिएगा आगे, बेटा आगे लिखिए बेटा, यह उषा का जादू है। 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 या क्या बेटा, उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना जादू है। नीले आकाश का, नीले आकाश का, नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, नीले आकाश का
शंख सा पवित्र होना, काली शिल पर केसर डालकर धोना, पवित्र होना, पवित्र होना, काली शिल पर, काली शिल पर, काली शिल पर, काली शिल पर, काली शिल पर केसर डालकर धोना, केसर डालकर धोना, केसर डालकर धोना। और याद है बेटा, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, काली स्लेट पर, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, लाल खड़िया मल देना, लाल खड़िया मल देना, लाल खड़िया मल देना, लाल खड़िया मल देना। नीले जल में गोरी नायिका का झिल, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब, नीले जल में, नीले जल में गोरी नायिका का, गोरी नायिका का देह हिलना, देह हिलना, देह मतलब शरीर होता है, देह हिलना, नीले जल में गोरी नायिका का देह हिलना। आदि दृश्य उषा के जादू समान लगते हैं, आदि दृश्य, आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं, उषा के जादू के समान लगते हैं, उषा के जादू के समान लगते हैं, आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। देखो बेटा, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है, कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो पल पल बदलता सौंदर्य उषा का समाप्त हो जाता, तो पल पल बदलता, तो पल पल बदलता उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है, उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। बेटा अगर आपको ये याद है ना तो यही आप भावार्थ और सारांश भी लिख सकते हैं। समाप्त, ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे उषा का जादुई प्रभाव, जादुई प्रभाव, उषा का जादुई प्रभाव समाप्त होता जाता है, उषा का जादुई प्रभाव समाप्त होता जा रहा, होता जाता है। बेटा अगर आपने उपसंहार या निष्कर्ष लिख दिया तो आपको एग्जामिनर ज्यादा नंबर दे सकता है। बेटा लिख, उपसंहार में क्या लिखो बेटा कि प्रकृति जो देती है वह पुनः हमसे ले लेती है, इसलिए प्रकृति को सौंदर्य एवं साफ रखें। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो और आए, ऐसी जो व्याख्या जो इंपॉर्टेंट है वो और आए, तो इस वीडियो पर कम से कम 500 कमेंट कीजिए। मैं ऐसे लिखाना सिखाऊंगा बच्चों, लिखा लिखाई नहीं, हम लिखा कर सिखाएंगे कि क्या होता है बच्चों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन पर, लेता हूँ विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू करेजा, लव यू करेजा, धन्यवाद।